देखिए प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? यानी प्रश्न जो दिया गया इसमें गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर प्रयुक्त की थी? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले किया था और चंपारण देखिए प्रश्न के ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे बात कर ले गांधी ने पहला जो सत्याग्रह किया था ये दक्षिण अफ्रीका में किया था और यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए भारत में गांधी ने पहला जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसको गोली मारा था भगत सिंह, ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और सुभाष चंद्र बोस देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग बात कर ले सुभाष चंद्र बोस का जयंती प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस का जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जयंती जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इसी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का भी नारा दिया था और दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। प्रश्न पूछा था जय हिंद, और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था? किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1940 का प्रस्ताव था। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया था। 1940 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? 1947 के बाद यानी देश को आजादी के बाद 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो ये जो है हैदराबाद है। हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। इसको भी ध्यान रखिए, इस ऑपरेशन पोलो के द्वारा सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था हैदराबाद को और हैदराबाद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने और सुभाष चंद्र बोस देखिए ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है यानी देश बंधु के नाम से किनको जानते हैं? देश बंधु के नाम से जानते हैं चितरंजन दास को यानी सी आर दास को, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसके अंदर की पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये लाहौर के अंदर हुआ था और लाहौर देखिए ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 1942 में और 1942 में 1942 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिया था, ये 1943 में और 1943 देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, एक तरफ में सूची 1 है और दूसरी तरफ में सूची 2 है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है, ए में है अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी। और सीमांत गांधी देखिए, एक ही सामने, इसके सामने जो सीमांत गांधी क्रम की बात करें दूसरे स्थान पे, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। अब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं, और नेताजी देखिए क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, इसके सामने हो जाएगा 3। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी जी के नाम से जानते हैं, जो क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं, जो कि क्रम की बात करें ये चौथे स्थान पर है, तो ये इसके सामने हो जाएगा 4। 2 3 1 4, 2 3 2 3 1 4 ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, इसको निलंबित क्यों किया गया? तो इसमें एक घटना हुई थी जिसको कि चौरी चौरा घटना के नाम से जानते हैं। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अमृतसर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग अगला प्रश्न पढ़े उसके पहले आप एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आप किस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं, प्रॉपर रूप से किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था वो 1930 में, और 1930 देखिए ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कारण, सॉरी किस कृत्य के कारण, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो ये जो कृत्य था ये था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और यहाँ पर ऑप्शन ए में है, वर्ष 1928 में लाहौर में षड्यंत्र की सैंडर्स की हत्या के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट को कहा जाता है रॉलेक्ट एक्ट, जो कि वर्ष 1919 में आया था। इसी रॉलेक्ट एक्ट को भारत में काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून। ये जो एक्ट था काला कानून यानी रॉलेक्ट एक्ट, जो वर्ष 1919 में आया था। ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसी का अन्य नाम क्या है? दिल्ली समझौता। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, गांधी समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इसी में प्रश्न रहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर इस प्रश्न में जुड़ा रहता भारतीय, तब इस प्रश्न का उत्तर हो जाता सी राजगोपालाचारी। वैसे प्रश्न का सही उत्तर है स्वतंत्र भारत का प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघ संरचना प्रस्तुत की गई? ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम, और 1935 का अधिनियम ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? यानी प्रश्न जो दिया गया है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह व्यक्ति थे जेम्स फोर्ड। और जेम्स फोर्ड देखिए ऑप्शन डी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने यानी महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने या महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। ये रेमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था, यानी वह निकट निकट सहयोगी कौन था? वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल यानी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर सॉरी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? यानी प्रश्न जो दिया गया है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था किस आंदोलन में? तो ये आंदोलन था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल यानी आंदोलन। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। गोली चलाने का जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, जिसको कि खूनी रविवार के नाम भी जाना जाता है इस घटना को। इसमें गोली चलाने का आदेश जो दिया था जनरल एच डायर ने, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था, वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। देखिए, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे वो अबुल कलाम आजाद रहे थे। और अबुल कलाम आजाद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी थे 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तो इस समय गांधी जी कलकत्ता में थे। और कलकत्ता देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर। और माउंटबेटन योजना देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी 1948 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो वो था सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम जो कहा जाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस लिए जाना जाता है, ऐसा प्रश्न है। और देखिए सीरियल नंबर 1 में है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दूसरा है लौह पुरुष के लिए, और देश बंधु के रूप में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जाना जाता है। देश बंधु के रूप में जो जाना जाता है वो किसी अन्य को जाना जाता है, वो कौन है इस कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है। वैसे राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के लिए जो जाना जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है इसके लिए। तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन ए में है ऐसा 1 और 2, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। वैसे बता देते हैं कि 1930 में, 1931 में और 1932 में ये तीनों वर्ष प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन, और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये लंदन में ही हुआ था। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इस गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे। एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तब आप लोग ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय, एकमात्र भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखने के पहले आप ये बताइए कि आप किस एग्जाम के फॉर्म भरने वाले हैं, किस एग्जाम का प्रॉपर रूप से तैयारी करते हैं, कमेंट में इतना सा बताइए। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन जिस समय शुरू हुआ इस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये प्रश्न है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, और 1920 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में चर्चित पुस्तक था जिसका नाम है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक थे चितरंजन दास। और चितरंजन दास देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम है माइकल ओ डायर, इसकी जो हत्या किया था वो उधम सिंह ने किया था। और उधम सिंह ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन भारत में जो आया वो किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 को। और यहाँ पर 1928 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व में आया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आया, ये आया था 1921 में। और 1921 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। वैसे गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे एम जी राणा डे, इसको भी ध्यान रखिएगा, एम जी राणा डे। महादेव गोविंद राणा डे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे।
और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा दिया था, ये इनके जो रचनाकार हैं वो हैं मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। और मोहम्मद इकबाल देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था। दीन बंधु के नाम से जो विख्यात था वो सी एफ एंड्यूज थे। और सी एफ एंड्यूज देखिए ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगर यहीं पर आता देश बंधु, देश बंधु, तो देश बंधु के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है चितरंजन दास को। वैसे प्रश्न जो पूछा है वो दीन बंधु, तो दीन बंधु के नाम से विख्यात है सी एफ एंड्यूज। और सी एफ एंड्यूज ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी इसका मतलब ये हो गया सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं गांधी जी, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्मानुसार व्यवस्थित करें। इसको क्रम से सजाना है, चार कथन दिया है, इसको कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, 1928 में आया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो हुआ ये हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 1931 में हुआ था। अब हम लोग इसको सीरियल करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था। और असहयोग आंदोलन क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने दो हो जाएगा। सबसे पहले दो होगा, उसके बाद जो है, अब देखिए उसके बाद जो हुआ था वो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, ये एक पर यहाँ पर एक हो जाएगा। उसके बाद हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो चार हो जाएगा। उसके बाद जो है ये पूना पैक्ट। तो ये जो सीरीज बनेगा 2143, 2143 ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने दूरी तय किया था 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो ध्यान रखिएगा गांधी जी ने काला कानून कहा था रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जो शामिल, महात्मा गांधी के साथ में जो शामिल थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और अरुण अनुग्रह नारायण प्रसाद सिंह, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन आजाद हिंद फौज यानी आईएनए से संबंधित नहीं है। आईएनए यानी आजाद हिंद फौज से जो संबंधित नहीं है वो है सी आर दत्त। सी आर दत्त देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923, 1923 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ। यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में सूरत में। और इसी अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में। कांग्रेस में जो दूसरा विभाजन हुआ था ये मुंबई 1918 में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस फिर से एक बार दो दलों में विभाजित हो गया था। तो इस तरह से कांग्रेस दूसरा विभाजन हुआ मुंबई में 1918 में, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है। लाल कुर्ती दल का जो संगठन बनाया था वो बनाया था खुदाई खिदमतगारों ने, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई,
इसका जो कारण था, इसका कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए ये ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि किसने लौटा दी? 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि जो वापस किया था, सर के साथ साथ में नाइट की भी उपाधि, सर, इसको भी ध्यान रखिएगा, सर के साथ साथ में नाइट की जो उपाधि वापस किया था, ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यानी प्रश्न पूछा गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन बी में है ऐसा। और इस समय एक सवाल और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी जो थे वो थे कलकत्ता में। कहाँ पर थे? कलकत्ता में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी जलियांवाला बाग नरसंहार जिस वर्ष हुआ उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजन सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से प्रस्ताव 1928 के आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर अंसारी ने, और डॉक्टर अंसारी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1 जनवरी 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया था ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ में ध्यान रखिएगा, इस स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष बने थे वो चितरंजन दास अध्यक्ष बने थे, और महासचिव जो बने थे सचिव ये बने थे मोतीलाल नेहरू। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास अध्यक्ष थे, और स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा? ये अगस्त 1917 का जो घोषणा पत्र था इसके द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है लखनऊ, जो कि लखनऊ अगर बात किया जाए गोरखपुर 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 में है, ध्यान रखिए गोरखपुर, लखनऊ नहीं है, गोरखपुर में है, और गोरखपुर, और ये गोरखपुर में भी एक जगह है देवरिया, देवरिया देवरिया उत्तर प्रदेश गोरखपुर, और ये जो है चौरी चौरा यहाँ पर पुलिस थाना हुआ करता था। गोरखपुर देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन वो स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लिव्स इन इंडिया डाइज ये उक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने, एक बार देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वो भी कब बने थे? 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक का बेलगांव, बेलगांव ये कर्नाटक के अंदर है, यहीं पर अधिवेशन हुआ था 1924 में, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था।
अगला प्रश्न है इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकिलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भीमराव अंबेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। भीमराव अंबेडकर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन हुआ है वो किया था रेड क्लिफ ने। सर सिरिल रेड क्लिफ देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जो है जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया था एस एन बनर्जी ने। एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रिका लिखा गया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था, ये पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के बीच समझौता किया था। लॉर्ड इरविन देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था। और इस अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में जो किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को पढ़ने के पहले आप बताइए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से कौन सा एग्जाम का फॉर्म अप्लाई किए हैं, कमेंट में बताइए, आपके कमेंट का इंतजार होगा। और इसके अलावा अगर कुछ और आपको कंटेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइए, हम निश्चित रूप से आप लोगों का जो भी मांग होगा उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से। देखिए अगला प्रश्न है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? और ये 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में। और सिंगापुर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले प्रश्न को लेकर, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर हम अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।